राम जन्मभूमि को लेकर बात हो रही है, चर्चा चल रही है। तब इस पर लेकर नई नई चीज़ें भी निकल रही हैं। आज जो है अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके कह दिया, उन्होंने बता दिया चंदा जीवी। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जिस प्रकार से उनको दिख रहा है ना कि श्री राम जन्मभूमि जिस तरह से पैसा आ रहा है, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि राम मंदिर कैसे बन जा रहा है, हिंदू इतने जागृत कैसे है, इतना पैसा कैसे आ रहा है, सरकारी पैसे से बनना था, इन्हें तो खैरात मांगनी चाहिए थी सरकार से कि भैया हमको दे दो, हमको दे दो। तो हिंदुओं ने तो पैसा मांगा नहीं। हिंदू का आत्मसम्मान इतना, आत्मबल इतना कि 1,000 रुपये कमाने वाला भी 1,000 रुपये दे रहा है, जितना कमा रहा है उतना दे रहा है पूरा का पूरा। तो बड़े परेशान हैं, बड़े हैरान हैं। तो अब चंदा जीवी इस तरह की बातें क्या होता है, आप सोशल मीडिया पर भी देखिएगा कि एक लेवल चलता है। बहुत सारे लोग देखते हैं, हमारे को भी देखते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इस आदमी को बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, तो पीछे लग जाएंगे। कोई टकला, कोई कोच, और वो भी आ जाते हैं, भिखारी पैसे ले रहा है, हाँ तो भाई ले रहे हैं तो भाई अपनी फीस तो लेंगे यार, फ्री में तो काम करेंगे नहीं, सीधी सी बात है ना। तो बड़े लोगों को कष्ट होता है। अब कष्ट किन लोगों को होता है, जरा इसको समझिए। कष्ट उनको होता है जिनको इस बात का यकीन होता है कि उनकी हैसियत 2 कौड़ी की है, वो कुछ नहीं कर सकते जीवन में, उनको कष्ट होता है। क्योंकि जो कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं कर पाते वो बेचारे परेशान होते घूमते कि यार हमको तो कोई नहीं पूछ रहा कौड़ी के भाव से, तो इसको क्यों पूछ रहा है। तो वो एक कष्ट होता है। ऐसा ही कष्ट कुछ लोगों को उनको हो रहा है जिनके बाप ने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पर, और बड़ी दबंगी के साथ कहा था कि साहब हम तो दोबारा चलवाएंगे, हमको तो विश्वास जीतना है, तो हमें विश्वास जीतना पड़ा तो हम गोलियां चलवाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। अब उन्हीं के सुपुत्र कह रहे हैं चंदा जीवी। बहुत बढ़िया बात है। कौन है चंदा जीवी? जीवी का मतलब समझे, जिसकी आजीविका उस पर निर्भर हो। तो आंदोलन जीवी जब कहा, इसका मतलब यह हुआ कि आंदोलन पर आजीविका निर्भर होना। ये जो चंदा आ रहा है, मैं भी चंदा जीवी हो गया ना इनके हिसाब से, क्योंकि मैंने भी भाई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए पहली बार चंदा कोई नहीं ले रहा है, समर्पण राशि ले रहे हैं। शायद अखिलेश जी को पता नहीं है। अखिलेश जी, आप इतनी नमाज पढ़ते हो कि आप पूजा करना भूल गए। आप यही भूल गए कि भगवान को चंदा नहीं दिया जाता। सांसें तक तो उन्होंने हमें दे रखी है, हम उनको क्या देंगे। हम तो जो समर्पित कर सकते हैं वो समर्पण करते हैं। कभी कथा कराई है घर में? कभी पूजा करी है? कभी नहीं करी होगी। करी होती वर्त तो आपको पता होता ना। गंधक्षत पुष्पम समर्पयामि, धूपम दीपम दर्शयामि, पता ही नहीं है। आप तो गंधक्षत पुष्प का चंदा देते हो भगवान को कि चंदा दे दिया मैंने गंधक्षत पुष्प का। कहीं से कहीं तक पूरी पूजा पद्धति देख लीजिएगा, हर जगह समर्पण शब्द आएगा। थोड़ा तो दिमाग रखो यार। हाथ जोड़ते हो या हाथ यूं करते हो, वो वाले हो? चेक करो भाई, चेक करना पड़ेगा। क्या मामला क्या है, देखना पड़ेगा इनको तो अंदर से क्या मामला है। चेक करो, हमको तो समझ में नहीं आता। भगवान श्री राम खुद स्वयं राम लला विराजमान, स्वयं भगवान श्री राम केस जीते, स्वयं श्री भगवान राम का जो वहाँ राम लला विराजमान है, जो वहाँ मौजूद हैं, उनका मंदिर बन रहा है, उनको समर्पण करना है। भाई साहब चंदा दे रहे हैं। ये जो आपकी मानसिकता ना, इसीलिए भगवान राम ने आपको ऐसा आशीर्वाद दिया है कि आपको टोंटी चोरी करनी पड़ रही है सरकारी बंगले से। ये हालत हो गई है आपकी। किसी ज़माने में जो हवाई जहाज़ में उड़ने वाले लोग थे, आजकल वो टोंटी चोरी करते फिर रहे हैं। भगवान ने ये हालत कर दी। फिर भी लेकिन समझ में नहीं आ रही अखिलेश जी, समझ में नहीं आ रही। अभी भी आपने बड़े आराम से उठाकर कह दिया कि चंदा जीवी। यार समझ तो लो जीवी का मतलब क्या होता है। कुछ तो थोड़ी तो शर्म कर लो भाई। चंदा जीवी जो रामदूत बनकर आए हैं, जो भगवान राम का काम कर रहे हैं, जो भगवान श्री राम के सेवक हैं, आप उनको चंदा जीवी बोलोगे? वो चंदे से उनको कुछ मिल रहा है? 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं। पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत से लेकर अमेरिका तक चले जाइए, यदि कोई काम कर रहा है समर्पण राशि का, 1 रुपया उसको नहीं मिल रहा। उसका समय जा रहा है, उसका पेट्रोल जा रहा है, उसके जूते घिस रहे हैं, वो परेशान हो रहा है, धूप में खड़ा है, ठंड में निकल रहा है सुबह। इतनी मेहनत कर रहा है एक एक आदमी, और आप चंदा जीवी बोलोगे? कमाल के लोग हैं साहब, कमाल के, पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो बहरहाल जब अखिलेश जी ने ये कहा तब साधु संतों में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया होनी लाजमी थी, और हुई भी। क्या हुई जरा सुन लीजिए। अखिलेश जी के बयान के तो कोई मतलब ही नहीं, राम जन्मभूमि पे बयान देने के हो सकते नहीं। कहें कि राम जन्मभूमि से हर समय लोग विरोध में रहे हैं, तो इनको बयान देने से और जो विरोधी होगा तो पक्ष में हो जाएगा। इसलिए अखिलेश जी के राम जन्मभूमि पर उनकर बाप उसमें एक ईटा धरे हैं, न उखाड़े चाहे संत को मरवाने छाड़ के, न ये किए हैं, न कुछ कोई किए। तो ये अखिलेश के तक बोलने के राम जन्मभूमि का अधिकार है। मैं मुख्य पक्षकार भी हूँ, और वहाँ के पुजारी भी व्यवस्था दे काम हम लोगों के। मान धर्मदास, तो मान धर्मदास जी हैं जो मुख्य पक्षकार थे श्री राम जन्मभूमि के। स्पष्ट रूप से कह दिया उन्होंने कि अखिलेश जी का तो कहने का कुछ अधिकार ही नहीं है। उन्होंने एक ईंट नहीं रखी। बिल्कुल सही बात है। अखिलेश जी को तो बस कायदे से कहना भी नहीं चाहिए। अखिलेश जी को तो आवश्यकता है इस वक्त सर्टिफिकेट लेने की कि आप हिंदू हैं भी कि नहीं, क्योंकि हम तो नहीं मानते ऐसे लोगों को जो भगवान राम के भक्तों पर गोली चलवाता। हम तो ऐसे आदमी को हिंदू नहीं मान सकते। तो अब इस पूरे घटनाक्रम में भाई पिताजी ने तो गोली चलवाई थी राम भक्तों पर,
तो क्या अब गोली चलना बंद हो गई क्या? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत फहमी में। आज भी गोलियां चल रही हैं और ये पैरों में गोली मारी गई है, ये पैरों में गोली मारी गई है। जो जिन्हें चंदाजीवी कह रहे थे ना, ये आरएसएस के संघ के प्रचारक हैं जिनके गोली मारी गई है पैर में। जिला संघ चालक दीपक शाह जी के दोनों पैरों में गोली मारी गई। ये जिला संघ चालक हैं, दोनों पैरों में इनकी गोली मारी गई। कब मारी गई? जब ये राम मंदिर के लिए समर्पण निधि लेने गए थे, तब इनको गोली मारी गई। कहाँ मारी गई? कोटा के रामगंज मंडी में। और हमला हुआ है आरएसएस कार्यकर्ताओं पर, जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर, प्रचारकों को गोली मारी गई है। समर्पण निधि संग्रह करने के लिए जब ये जा रहे थे उस समय गोलियां मारी गई है। क्यों आप समर्पण निधि संग्रह कर रहे हो? इसमें जिला संचालक दीपक जी शाह के दोनों पैरों में गोली लगी है। कोटा जिनको रेफर कर दिया गया है, हेमंत जी भी इनके साथ में थे जो बाल बाल बच गए। विभाग प्रचारक मनोज जी कुछ देर पहले ही वहाँ से निकले थे, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बोला कि भाई चलिए आप लोग कलेक्शन कीजिए, मैं निकलता हूँ, बस इसलिए बच गए, नहीं तो टारगेट में शायद विभाग प्रचारक ही रहे होंगे, क्योंकि टारगेट में अक्सर ऐसे ही लोग रहते हैं। तो जो पहले गोलियाँ चलाई थी राम भक्तों पर, आज भी गोलियाँ चल रही राम भक्तों पर, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। पहले भी गोलियाँ चल रही थी, आज भी चल रही है। अगर फ़र्क कुछ आया तो सिर्फ इतना सा आया कि पहले सरकारी गोली चल रही थी, अब प्राइवेट चल रही, गुंडई वाली गोली चल रही है, लेकिन गोलियाँ तो लगातार अब भी चल रही हैं। ठीक है, तो हमको देखना, हमको सोचना है, और ये भारत में हो रहा है। बड़े कमाल की बात है। वो आई है प्रशांत महासागर से खबर आ रही है, रेक्टर स्केल पर 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप को नापा गया है। न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया तक इसका असर है। सुनामी की चेतावनी है। प्रशांत महासागर में सुनामी आने की संभावना आनी ही है, क्योंकि 7.7 रेक्टर स्केल पर जो आंका गया है, इसको 7.7 इसकी तीव्रता है। और उम्मीद हम ये करेंगे कि इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड में सब लोग सुरक्षित रहें। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे सभी लोग सुरक्षित रहें। जो लोग इंडोनेशिया या न्यूजीलैंड में हैं वो लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, और भगवान करे कि इसमें कम से कम हानि हो। भगवान करे कि सुनामी ना ही आए तो सबसे अच्छा है। भगवान की यदि इच्छा हुई तो शायद सुनामी ना भी आए। प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में क्या क्या कहा, एक एक करके सुनाता हूँ, एक एक चीज़ का विश्लेषण कर देता हूँ। सबसे पहले जीवी आंदोलन, जीवी कहा तो पलट कर भगवान श्री राम के लिए रामदूतों को चंदा जीवी तक कह दिया गया। आंदोलन जीवी कौन है ये हम सब जानते हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता इतनी खराब है, उन्हें तो भगवान राम को और राम मंदिर को टारगेट करना है। बात पॉलिटिक्स की हो रही है, बात सदन में हो रही है, बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, उन्हें जवाब नहीं दिया जा रहा। जवाब यहाँ दिया जा रहा है, राम भक्तों को दिया जा रहा है। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी। बगल वाली है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।